नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया सोच लेकर के आया हूं जिस पर बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं, खास करके आज के समय में। किसी घर में दो युवक रहा करता था, दोनों की शादी नहीं हुई थी। पिता ने बड़ा युवक का शादी कर दिया और जिस घर में बड़े युवक का शादी हुआ वो घराना सुखी संपन्न था, अति सुखी संपन्न, क्योंकि वो घराना राजनीति से संबंधित था। यही कारण था कि वहां की जो लड़की थी बोलने में बहुत तेज थी, फ्रैंक थी। और जब बड़ा युवक का शादी करके लाया तो सारे घर वालों को खुशी हुई, इसलिए कि इसके घर में कोई तेज बोलने वाला नहीं था, जिसके कारण आसपास के लोग इसे दबा दिया करते थे। आज एक बड़ी बहू आ गई है जो बोलने में बहुत तेज है, अब आसपास वालों का मुंह ये बंद कर देगी। कुछ समय के बाद छोटा युवक का शादी हो गया और ठीक उल्टा वो गरीब घराने से हुआ। वो बहुत कम बोलती थी, संस्कारी थी और अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन की थी। शादी होकर के आई तो और घरों की तरह दोनों बहुओं में बीच बीच में टकराव शुरू हो गया। अब जब जब टकराव होता तो बड़ी बहू इतनी बोलती कि छोटी बहू चुपचाप रह जाती थी। एक समय की बात है कि तू मैं होते 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 बड़ी बहू बहुत कुछ बोल दी, बहुत कुछ, यहां तक कि छोटी बहू के औकात को दिखा दी कि तुम्हारा औकात क्या है। ये रह करके बहुओं के सास को रहा नहीं गया। वो बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गरीब है इसका मतलब क्या, ये कुछ नहीं बोल रही है इसका मतलब तुम दबाते जाओगे। बड़ी बहू बहुत कुछ बोल दी छोटी बहू के बारे में, तुम कैसी है, तुम्हारा चाल कैसा है, ये टू जेड सब कुछ, लेकिन छोटी बहू कुछ नहीं बोली। शाम हुआ, छोटी बहू का हस्बैंड आया, उसको पता चला तो उसके हस्बैंड को घर के सारे लोग कान भर दिए कि सारी गलती छोटी बहू का है। अगर उसकी गलती नहीं रहता तो जरूर दो शब्द बोलती। संस्कृत में कहा गया है, मौनम स्वीकारनम लक्षणम। अगर आप चुपचाप हैं इसका मतलब सभी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं। सारे लोग दोष देने लगे छोटी बहू का कि सारी गलतियां उसी का है। आखिर नहीं है तो फिर वो दो शब्द क्यों नहीं बोली, वो विरोध क्यों नहीं की। बात भी सही है, अगर हम गलत में नहीं हैं, हमारी गलती नहीं है तो हम चुपचाप क्यों रहेंगे। सारी बातों को सुनने के बाद छोटी बहू का हस्बैंड अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब बातें मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, सही है क्या। तो छोटी बहू दो लाइन में बोल दी कि शादी से पहले आपको पता था कि मैं किस घराने से हूं, फिर आप हमसे क्यों पूछते हो। तो पति बोला कि जब तुमको इतना कहा गया तो उसका जवाब तो देना चाहिए। तो छोटी बहू प्यार से कहती है कि वो हमारे घर की इज्जत उछाल रही है आसपास के लोगों के बीच। आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा हो गए थे, उनके बीच हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। अगर मैं भी वही करता तो जो इज्जत थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे घर के मेंबर का, दीदी का, बड़ी बहू का, वो भी इज्जत लोगों के बीच उछाल देता तो फिर बचता क्या हमारे बीच। कम से कम इतना तो हुआ कि दीदी ने मेरी इज्जत को उछाल दिया, कोई बात नहीं, कम से कम उसकी इज्जत को तो मैंने ढक करके रखा। मुझे यही संस्कार मिला है। इतना सुनने के बाद सास और उसका पुत्र दोनों रोना शुरू कर दिया। आपको यहां पर एक फैसला लेना है कि कौन बहू सही थी, जो संस्कार वाली थी वो, और जो राजनीति वाली थी वो, जिसने अपने घर की इज्जत को ढक कर रखा, बचा करके रखा वो, या जिसने घर की इज्जत को उछाल दिया वो। नमस्कार।